और ईरान जंग के बीच नॉर्थ कोरिया का एक्शन। नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान के प्रधानमंत्री ने दी जानकारी। और एक और बड़ी खबर, ईरान में अभी अभी इजराइल की तरफ से एक और बड़ा हमला हुआ है। सिरजान शहर में इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की है और इस बमबारी के बाद सुने गए हैं जोरदार धमाके। ये देखिए आप, ये बताया जा रहा है कुछ देर पहले ये हमला हुआ है, ताजा हमला। और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर हमले की ये तस्वीरें, धमाकों के बाद धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं ये हमला कितना बड़ा انفجار اسفند پایگاه نیروی دریایی پشتیبانی سیرجان ساعت 7 صبح यूएई में तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। फुजैराह ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, यह खबर लेबनान में इजराइल के हमले से जुड़ी हुई है, क्योंकि इजराइल ने यहां एक और बड़ा हमला किया। अल नबा में हमार टावर पर हमला किया गया और इस हमले के बाद टावर में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। هاي جزات البناية ضربوها امبارح، هلا ضربوا الطابق اللي تحته، صار مرة مقويين للضربة أكثر. और ईरान जंग से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला। मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे शक्तिशाली हमला, यह दावा है ट्रंप का। खार्ग द्वीप पर यूएस ने की है भीषण बमबारी। TV9 ने बताया था खार्ग द्वीप पर अमेरिका हमला करने वाला है और अब ट्रंप ने खुद इस हमले की जानकारी दी और कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है खार्ग द्वीप पर। खार्ग द्वीप को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी है। और एक और बड़ी खबर, खार्ग द्वीप पर जो हमला किया गया इसको लेकर दरअसल अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बम बरसाए। ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से यहां पर नष्ट करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। खार्ग द्वीप पर ईरान पर यह बहुत बड़ा हमला है और ईरान का बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व खार्ग द्वीप पर ही है। अमेरिका ने जारी किया है हमले का वीडियो। और आपको बता दें, जितना भी व्यापार ईरान करता है या सबसे बड़े तेल रिजर्व की बात करें, वो यहीं पर है। तो ईरान के खार्ग में तबाही, यूएस की भीषण बमबारी, B-2 बम वर्षक विमान का इसमें इस्तेमाल किया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। लगभग 2 घंटे तक धमाके होते रहे इन हमलों में और 907 किलो बम गिराए गए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। खार्ग द्वीप पर हर सैन्य टारगेट तबाह हो गया, ये जानकारी TV9 आपको दे रहा है। लगभग 2 घंटे तक धमाके हुए। द्वीप पर भूकंप जैसी कंपन और ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खार्ग, जिस पर यह हमला किया गया। 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है यहां से। खार्ग से आता है अर्थव्यवस्था का 40% बजट। खार्ग से लोड होता है ईरान का कच्चा तेल। अभी तेल टर्मिनल टारगेट नहीं है, यह ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज को लेकर दबाव बनाने की यह रणनीति है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ हैं और कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ जुड़े हुए। पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ इस वक्त विस्कॉन्सिन अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सिवाज सर, आप ही से मेरा सवाल है खार्ग को लेकर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? खार्ग क्या वाकई में अमेरिका अपने नियंत्रण में लेगा? और अगर ये अटैक का बेस बनता है तो ये ईरान के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? मुझे लगता है रवि, खार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, इसको लेना चाहिए। क्योंकि सच्चाई है कि ईरान का अगर आप देखें, ये रीढ़ की हड्डी है। यहीं से डिपो रिजर्व जो ऑयल के यहीं पर है और यहीं से ये ज़्यादातर तेल चीन को भी यहीं से जाता है। अगर अमेरिका इसको लेने में कामयाब होता है तो ये लॉन्च पैड होगा मेन लैंड ईरान के ऊपर हमला अगर करना चाहता है अमेरिका। अगर इसको पकड़ लेता है तो ये माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए, क्योंकि उसको नेवल फ्लीट लेके आ रहा है, वो भी चाहिए। मगर अगर ये खार्ग आइलैंड आ जाता है, मुझे लगता है इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ एंड, और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप देखें कि वहाँ से जो पैसिफिक आइलैंड
से लेके इंडो पैसिफिक से इन्होंने जो नेवल मैरीन्स को बुलाया है, मुझे लगता है इसी टास्क के लिए बुलाया है और ये डूएबल है, ये करना भी चाहिए और मुझे लगता है अमेरिका इसको करेगा। और ये ऐसा नहीं है जो कि दलदल में फंसने वाली बात है, मेनलैंड नहीं है, इसमें एम्फीबियस ऑपरेशन है और इसके लिए मुझे लगता है अमेरिका के ट्रुप्स बहुत कामयाब हैं। और दूसरा, इसके लिए फायर पावर जो है वो एयर पावर का इस्तेमाल होगा और मुझे लगता है कुछ एक दिनों में आपको पता चलेगा खार्ग आइलैंड जो है अमेरिका ने ले लिया, क्योंकि खार्ग आइलैंड इज अ की टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर खार्ग आइलैंड अमेरिका ले लेता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना उसके लिए आसान हो जाएगा। आज की तारीख में स्टेट, ठीक है, यानी सर सवाल यही है कि क्या अगर खार्ग आइलैंड ले लिया जाता है तो लगातार जो दबाव डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर का बना रहे हैं वो दबाव और ज्यादा काम करेगा क्या?